गुग्गू लगी। अच्छा चलो मम्मा लोरी सुनाएगी। चंदनिया छुप जाना रे। ओ महारानी, खाना वाना बनाएगी क्या? मम्मी जी अभी खाना मैं कैसे बनाऊंगी? आपको तो पता है ना, सीजर से मेरी बेटी हुई है और अभी हुई है कितने दिन है? 15 दिन ही तो गुजरे हैं माँ जी। मेरे से खड़े खड़े खाना नहीं बनता माँ जी। ओ, महारानी जी ने बेटी जन्म दिया है इसलिए काम नहीं हो पाएगा। कोई लड़का नहीं पैदा करी है तू जो तुझे आराम चाहिए? अरे मैंने भी 4-4 बच्चे पैदा किए हैं, तुम लोगों के जैसे नहीं कि बस 4 महीने तक कोई बच्चा लिए बैठे रहो, काम नहीं होता काम नहीं होता। काम तू नहीं करेगी तो क्या तेरा बाप आके करेगा? अरे माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको जो कहना है मुझे कहिए, मेरे मम्मी पापा को मत बोलिए प्लीज। अरे क्यों नहीं बोलूं, तेरी माँ को भी बोलूंगी, तेरे बाप को भी। तुझ जैसे कमीनी औलाद, निकम्मी कामचोर कहीं की, मेरे गले बांध दी। मम्मी जी जब से शादी हुई है तब से तो हर काम मैं ही करती आई हूँ, फिर आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? कौन सा काम किया है तूने? हाँ, 2 लोगों का खाना तक तो तू टाइम पे कभी दी नहीं। काम किया है काम किया है, और सारी पंचायत छोड़, उठ और काम कर। बहुत हो गया आराम, 15 दिन दे दिए तुझे आराम करने के लिए। मैं नहीं करूंगी काम वाम, समझी? यही चाहती है कि मैं मजे से बैठ के खाऊं, मेरी सास मुझे खाना बना कर दे। ठीक है मम्मी जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो ये लीजिए, प्रिंसी को संभालिए, मैं काम कर लेती हूँ। क्या प्रिंसी को संभालूं? तू पागल हो गई है क्या? एक तो बेटे पैदा किए, ऊपर से इसको संभाले। अरे लिटा दे बिस्तर पे, थोड़ा सा रो लेगी तो मुरझा नहीं जाएगी। अरे कितने अरमान पाल के रखे थे कि मेरे घर भी पोता आएगा, किलकारी गूंजेगी, लेकिन आ गई ये मनहूस। माँ जी प्लीज मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत बोलिए। माँ जी आप ऐसा क्यों सोचती हैं? अरे बेटा भी उसी कोख से पैदा होता है, उसी तकलीफ से पैदा होता है जिस तकलीफ से बेटी पैदा होती है, फिर बेटी को आप ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा है कि तू ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे, है ना? मुझे नहीं चाहिए तेरी बेटी, तू ही संभाल, और मुझे कुछ नहीं पता। जाके खाना बनाओ और काम कर, समझी? बड़ी आई ज्ञान देने वाली। मत भूलिए माँ जी, आप ही एक औरत है, आपने भी कभी लड़की के रूप में ही जन्म लिया था, तब आज जाके इतना बड़ा घर परिवार चला रही हैं। जितने अच्छे से लड़कियां घर परिवार संभालती हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को संभालती हैं, उतने अच्छे से लड़के नहीं संभालते। तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा हम लोगों को नहीं संभालता क्या? तू बड़ा जाती है अपने घर वालों को संभालने। अरे मेरा बेटा करोड़ों में एक है, करोड़ों में, जो कहती हूँ वही करता है। पता नहीं दूसरों के लड़के कैसे होते हैं कि बीवी की बातों में आ जाते हैं। एक मेरा लड़का है, मेरी एक बात नहीं टालता, और यहाँ ये बैठे बैठे मुझे ज्ञान बांट रही है। ठीक है मम्मी जी, आप शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए, मैं सारा काम कर देती हूँ। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए बस, मैं प्रिंसी को सुला के लेटा देती हूँ, फिर सब काम कर लूंगी। ठीक है लेकिन जल्दी करना, पता चले दोपहर का खाना शाम को दे तू। जी माँ जी। आगे जी आप, कैसा रहा आपका दिन? हाँ हाँ सब ठीक था। आज फिर से आप शराब पीकर घर आए? ए चुप, शराब पी कर क्या तेरे से पूछ कर पीऊंगा? मेरा घर है ये, मेरा घर, मैं जो चाहे मर्जी करूं, समझी? क्यों नहीं सुनते हैं जी? पहले हम दोनों थे तो कोई बात नहीं थी, अब आपकी एक छोटी सी बच्ची है, उसके बारे में तो सोचिए, वो क्या देखकर सीखेगी? वैसे भी उसे सुबह से बुखार हो रखा है। मम्मी जी से बोला डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए, तो मम्मी जी ने बोला अपने पति को बोल। चलिए ना जी, प्रिंसी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जरा सी बच्ची है, कहीं कुछ हो गया तो। अरे चुप, कुछ हो गया कुछ हो गया? अरे लड़की है, पत्थर के मारे भी नहीं मरेगी, कुछ नहीं होगा तेरी लड़की को, समझी? कैसी बात कर रहे हैं जी, क्या आपकी लड़की नहीं है? आपको उससे प्यार नहीं है? देख ये फालतू की बकवास मुझसे किया मत कर। और रही बात डॉक्टर क्या ले जाने की, तो डॉक्टर तेरा रिश्तेदार है क्या? हाँ, पैसे लेगा? कहाँ है पैसे? अगर आपको इतनी ही चिंता अपनी बच्ची की, तो आप क्यों शराब पीते हैं जी? शराब में रोज 200-400 रुपए फूंक देते हैं, इससे अच्छा तो ये पैसे करके किसी काम में आए, और हमको एक एक पैसे के लिए मोहताज भी नहीं होना पड़े। लेकिन आप सुनते कहाँ हैं मेरी? देख ये सब नाटक तू बंद कर और मेरा दिमाग खाना बंद कर, समझी? अगर डॉक्टर के पास ले जाना है तो मांग अपने बाप से पैसे, भेजे वो, ले चलता हूँ डॉक्टर के पास। क्या? अरे मेरे पापा क्यों भेजेंगे पैसे? बेटी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है। कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी, अगर बेटा होता तो मैं करता भी सही, इस लड़की की जिम्मेदारी कौन लेगा? और वैसे भी तेरे बाप को तो घर बैठे किराया आता ही है ना, मांग ले 4-6 हजार रुपए, इतना तो तेरे लिए कर ही सकता है। आपको सब कुछ पता है जी अच्छे से, मेरे घर की क्या कंडीशन है। अरे मेरे मम्मी पापा को जो किराया घर का मिलता है उसी से तो उनकी घर गृहस्थी चलती है। नहीं तो आप ही बताओ, मम्मी के आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, कैसे उनका घर परिवार चलेगा? उसमें से भी पैसे आप मांगने के लिए बोल रहे हो? आपकी इतनी अच्छी नौकरी है, सब दारू पीकर पैसे उड़ा देते हो, और एक एक पैसे के लिए हमें मोहताज होना पड़ता है। और इसी बात का फायदा मम्मी जी उठाती है, क्योंकि मम्मी जी को भी तो पेंशन मिलती है पापा जी की, उनके पास हमेशा पैसे रहते हैं, और इसीलिए वो मुझे नौकरों जैसी जिंदगी बना रखी है। एक खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो कहना था मैंने कह दिया, समझी? अब तू जान, तेरे माँ बाप जाने, तेरी बच्ची जाने, मुझे सोने दे। अरे हद करते हो आप, कैसे इंसान हो? अरे क्यों बच्चा किया था? अगर आपको इतनी नफरत लड़कियों से थी तो पहले ही टेस्ट करवा लेते, पैदा करने की भी क्या जरूरत थी? मेरी आंखों के सामने मैं मेरी बच्ची को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती।
नहीं देख सकती है तो मत देख, तुझे जो करना है कर, मेरा पीछा छोड़ बस। ठीक है जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। मैं जा रही हूँ अपने मायके अपने बच्चे को लेकर। आराम से रहना तुम माँ और बेटे। अरे वाह, आज तो तू बड़ी समझदारी की बात कर रही है। जा जा भाई जा, पहली फुर्सत में जा। अगर मैं यहाँ बुलाऊं तो बोल के भी मत आना। ठीक है जी, आपकी यही इच्छा है तो जरूर जाऊंगी। इस घर की आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दीजिए। क्या क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी घर प्रॉपर्टी पे तेरा हिस्सा? जी भूल गए क्या? मैं पत्नी हूँ तुम्हारी अर्धांगिनी, और तुम्हारा जो भी है उसका आधा मेरा है। इतना तो तुम्हें पता ही होगा। शादी करके आई हूँ, कोई भाग कर नहीं आई हूँ। 100 लोगों के सामने आपने विधिवत मुझसे शादी की है, और इस नाते मैं आपकी पत्नी भी हूँ और आपके आधे की हिस्सेदारी भी। मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं खुशी खुशी अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मैं अपने बच्चे की परवरिश खुद कर सकती हूँ। वैसे भी इस घर में मुझे मिला ही क्या है, जिल्लत और काम के अलावा। उधर तुम्हारी माँ को देखो, अरे मेरी डिलीवरी को भी सिर्फ 15 दिन हुए हैं, उनको सारा काम मुझसे करवाना है। और इधर तुम बच्चे की दवाई तक के लिए पैसे नहीं दे रहे हो। हद हो गई सहने की। ऐसा है ना कि मैं सह सह के थक चुकी हूँ। अब मुझसे ये सब नहीं होता है। ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, जो करना है जल्दी करो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यही समझ लो कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। यही होता है ना, तुम माँ बेटों की मैं सुनती रहूं तो मैं बहुत अच्छी हूँ, अगर तुमको पलट के जवाब दे दूं तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे जो सोचना है सोचते रहो। मुझे तो मेरा हिस्सा दो, और नहीं तो मेरी बेटी को डॉक्टर के यहाँ लेके चलो। डिसाइड कर लो करना क्या है तुम्हें। और वैसे भी मेरी तो किस्मत फूटी थी जो मेरी तुम जैसे शराबी के साथ शादी हुई। अरे मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, एक से एक पढ़े लिखे लड़के मुझे मिल जाते। वो तो मैं ही बेवकूफ थी जो मैं तुमसे प्यार करने लगी। अगर मुझे पता होता ना कि तुम एक नंबर के शराबी हो तो कभी तुमसे जिंदगी में शादी नहीं करती। तो जिंदगी को नरक बना दिया है, नरक। अरे कितने अरमान कितने सपने सजाकर तुमसे शादी करके इस घर में आई थी, लेकिन तुमने कभी मेरे रिश्तों की ना ही मेरी कभी वैल्यू ही नहीं करी। लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब तो फैसला हो ही जाए। मैं भी तंग आ गई हूँ रोज रोज माँ बेटे की सुन के। सबको अगर अपनी अपनी ही पड़ी है तो मैं क्यों अपने परिवार के बारे में सोचूं? मैं भी अपने बारे में सोचती हूँ। सब अलग रहो, सब खुश रहो, बस मुझे मेरी हिस्सेदारी दे दो। मैं और मेरी बेटी का खर्चा मैं खुद उठा लूंगी। ठीक है, ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से रेडी कर ली बच्ची को, चलता हूँ हॉस्पिटल। ये पूरी की पूरी दारू का नशा ही उतार दिया, बेवकूफ औरत। देखा दोस्तों आप लोगों ने, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है, तभी अकल ठिकाने आती है। जैसे मेरे पति की आ गई। आप लोगों को कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पर आप नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी स्टोरी जो आप बताएं उस पर मैं अपना वीडियो बनाऊं तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर मेरी मेल आईडी पर कर सकते हैं। मैं उस विषय में जरूर वीडियो बनाऊंगी, वो भी आपके नाम के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम आप सभी को।